जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। वर्ष 2023 का अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है और 2024 आगाज होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2024 आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हमारी पूरी तरीके से चर्चा रहेगी जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, विवाह हो, नौकरी हो, संतान, प्रमोशन, विदेश यात्रा, कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, इन सभी को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है। ध्यान से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं वो आपके समझ में नहीं आती। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रहों को समझेंगे तभी कुछ होगा। उससे डर जाएंगे या कोई आपको बता देगा ये ऐसा आ गया वैसा आ गया, आप डर जाएंगे, समझ लीजिए उस ग्रह ने अपना काम कर दिया और आप पैनिक हो गए। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों की गोचर की स्थिति हम खास तौर पे देखेंगे। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति को कैसा मूवमेंट इनका वर्ष 2024 में रहेगा। अगर आपका लगन वृश्चिक है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन राशि से गोचर देखने की ज़्यादा प्रधानता कही गई है। आइए शुरुआत करते हैं कैसा होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024। आपकी राशि से ग्रहों का गोचर देखिए तो चौथे घर में शनि है, जिसको हम शनि की ढैया कहते हैं, और वो अभी भी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। पंचम में राहु है, छठे में बृहस्पति का गोचर रहेगा और एकादश भाव में पहुंच जाएंगे केतु। देखिए आपकी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि एक स्थिर और गंभीर राशि है। इसके स्वामी मंगल है, यानी हिम्मत, साहस और धैर्य की ऐसे लोगों में कमी नहीं होती। लेकिन आपकी राशि में चंद्र नीच का होता है, इसलिए ऐसे लोग भीतर ही भीतर रूप से कुछ ना कुछ चिंतित रहते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि में चंद्र नीच का होता है। लेकिन मंगल की बदौलत आप अपने जीवन से संबंधित स्थितियों और लड़ाइयों को जीतने में सक्षम होते हैं। वो पावर, वो एनर्जी, वो हिम्मत और साहस आपके भीतर देखी जाती है। तो इन दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए आपको आगे वर्ष 2024 में चलना होगा। सबसे पहले मैं शनि की बात करूंगा, क्योंकि शनि आपके कर्म का कारक है। वो कर्म जो आप नौकरी के लिए करते हो, वो कर्म जो आप व्यापार के लिए करते हो, वही शनि चंद्रमा से चौथे घर में बैठा हुआ है। सीधी सी बात है, चंद्रमा से चौथे घर में बैठेगा तो शनि की ढैया होगी, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि चंद्रमा से चौथा घर हमारे मन का, घर का, परिवार का, माता का, मानसिक स्थितियों का, पारिवारिक खुशहाली का होता है। चंद्रमा से चौथे घर में कोई अशुभ ग्रह आए तो उसको कहते हैं कि भाई ये शुभ गोचर नहीं है। शास्त्र कहता है चंद्रमा से 6-8 12 में अशुभ ग्रह अगर गोचर में आ रहा हो तो उस दौरान सावधान हो जाओ, आपके साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा ही उन्होंने शनि को कहा, इसलिए शनि को ढैया कहा कि भाई 2.5 साल तक ये ग्रह यहाँ रह जाएगा। बाकी ग्रह तो अधिकतम कम से कम समय में निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन शनि 2.5 वर्ष तक वहाँ आ गया तो वहीं पकड़ के बैठेगा, इसलिए ये ढैया है। और ढैया है तो चंद्रमा से चौथे घर पे अशुभ ग्रह शनि का ट्रांजिट आपके मन को विचलित करता है, परेशान करता है, पारिवारिक चिंता देता है। और यहाँ से बैठ के शनि वापस आपकी राशि को देख रहा है, यानी चंद्रमा को देख रहा है, जो शनि चंद्रमा नीच के। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा से चौथे घर में शनि आए तो शनि की ढैया हो जाएगी। इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी क्या होगी कि शनि यहाँ स्वराशि के होकर बैठे हैं। अब स्वराशि का होकर बैठा है तो ग्रह कुछ ना कुछ बख्श देगा आपको। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रमा से चौथे घर में शनि है, शश राजयोग बनने वाला है, बहुत मजे आपके जीवन में आने वाले हैं, माला माल आप होने वाले हो। देखिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, या तो उसको ढैया ही कह लो या उसको राजयोग ही बना लो। तो ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, ग्रह अपने भाव में अगर आता है, अपनी राशि में आता है, तो कोशिश करता है कि वो आपका कुछ बिगाड़े नहीं, उस भाव का कुछ बिगड़ने ना दे। लेकिन तनाव और स्ट्रेस ये तो वो ग्रह देगा, क्योंकि वो आपके मन पर और आपके चंद्रमा पर प्रभावित होता है। अब चंद्रमा से चौथे घर के अंदर शनि का ट्रांजिट चलेगा, 2024 की शुरुआत होगी। शुरुआत के 2 महीने शनि राहु के नक्षत्र में चलेंगे। जब चंद्रमा से चौथे घर में शनि हो, राहु के नक्षत्र में आ गया हो, तो इसको आप ये मान सकते हैं कि भाई ये जो समय है ये प्रोफेशनली सावधानी का समय है, सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। जैसे ही शुरुआत के 2 महीने निकल जाएंगे, वैसे ही शनि आएंगे बृहस्पति के नक्षत्र
पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में, यानी शतभिषा से निकलकर पूर्वी भाद्रपद में आ जाएंगे। पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, बृहस्पति जो एक सौम्य ग्रह है, बृहस्पति जो कि एक धन के कारक ग्रह हैं, और बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे और पंचम के स्वामी हैं। इसलिए शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में जाना बेहद खास और बेहद शुभ है। वर्ष 2023 में भी शनि कुंभ में ही थे, लेकिन हर बार वो ग्रह वैसा ही रिजल्ट नहीं देता। उसके पीछे रीजन ये है कि शनि अब कुंभ में है, और शनि का यहाँ कुंभ में जाना बृहस्पति के नक्षत्र में एंट्री करने के कारण पॉजिटिव होता है कि अब ये शनि जो कि कर्म और प्रोफेशन का कारक है, दूसरे घर के मालिक बृहस्पति हैं, धन के कारक है, यानी ये प्रोफेशनली और धन के हिसाब से शुभ हुआ। यहाँ से बैठ के कर्म भाव को देखता है, यानी कर्म और कार्य क्षेत्र और धन की स्थिति के लिए ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं मार्च के महीने से शुभ स्थिति को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब शनि वक्री होंगे, जून के अंत तक जाते जाते वक्री होंगे, नवंबर तक वक्री चलेंगे, 4-4.5 महीने तक ग्रह वक्री रहेगा। चंद्रमा से चौथे घर में शनि हो, एक अशुभ ग्रह है शनि, और वो वक्री हो जाए, मन की चिंताओं को बढ़ा सकता है। इसलिए जब तक वो ग्रह वक्री रहेगा, थोड़ा सा आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। ये ग्रह आपको थोड़ा नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करा के थोड़ा स्लो देने वाला होता है। तो शनि ऑलरेडी स्लो देता है, ऊपर से वो वक्री और हो जाए, चाल पीछे चलती हुई हो जाए, तो भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है कि वर्ष 2024 में शनि की स्थिति कब कब क्या कर सकती है, क्योंकि शनि वक्री जिस समय होंगे और उस समय वक्री होकर छठे घर पर दृष्टि देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ग्रह पीछे चल रहा है तो पिछले स्थान पे पहुंच जाएगा, पिछली दृष्टि दे देगा, ये सब बिना वजह की बातें हैं। ऐसा कहीं भी क्लासिकल्स किताब में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अपना आप ज्योतिष ना लगाएं। ये मुझे पता नहीं है, ये बातें लोग मुझे बताते हैं कि पिछले वक्री होता है तो पिछले घर से देखता है, पिछले घर से दृष्टि देखता है। भाई वक्री होने का मतलब है ग्रह का मूवमेंट पीछे की तरफ है। आप यहाँ खड़े होके पीछे अगर देख रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पीछे ही पहुंच जाओगे, खड़े तो आप यहीं हो। अगर आपको वो ग्रह मूवमेंट करता हुआ पीछे दिखाई देता है तो वो उसकी गति है, ना कि वो पिछले घर में गया। जब तक वो पिछले घर में जाएगा नहीं ना, तब तक आप उसको मान लीजिए वो उसी जगह के फल देगा। राहु को देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा राहु आपका, पंचम भाव में राहु है। शनि को तो हमने देख लिया, कर्म और कार्य क्षेत्र के हिसाब से शनि को हमने देख लिया। राहु पंचम भाव में है, केतु एकादश भाव में है। पंचम और एकादश पे राहु केतु एक्सेस, यानी 5वें घर पे 1.5 वर्ष तक राहु केतु एक्सेस रहेगा। यानी 5th हाउस अगर एजुकेशन का है तो एजुकेशनली शुभ है, 5th हाउस अगर संतान का है तो संतान के नजरिए से भी ये स्थिति शुभ दिखाई देती है कि ऐसा ग्रह आपको संतान देने, संतान में कंसीव करने के लिए शुभ है, क्योंकि राहु पंचम में बैठकर 9th हाउस पे दृष्टि देता है। पंचम और नवम का एक संयोग बन रहा है, इसको कहते हैं नव पंचम योग बनाया राहु ने। केंद्र त्रिकोण में राहु अगर बैठे, उस पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा राहु केतु राजयोगकारी फल देता है। यानी राहु और केतु यहाँ बैठकर सोर्स ऑफ इनकम, लाभ, एजुकेशन, संतान, भाग्य, धर्म, धार्मिक यात्राएं, ऐसे कार्यों से लाभ देने वाला होता है। तो वो एक शुभ स्थिति, वो एक पॉजिटिव स्थिति हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दी राहु की वजह से। राहु पंचम में है, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति मई 2024 तक यहाँ है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए निर्णय लेने में, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए एजुकेशन करते समय, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति छठे घर में चल रहा है। इसलिए राहु से इस प्रकार की सावधानी भी आपको रखनी है। जब भी लगे आप पजल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो समझ लीजिए राहु आपके ऊपर है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, बृहस्पति के बीज मंत्र करने से भी फायदा मिलता है। अदरवाइज राहु और केतु दोनों एक अच्छी और पॉजिटिव स्थिति में वर्ष 2024 में दिखेंगे। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात, वो है गुरु, धन का कारक गुरु। छठे में बैठ के धन भाव को वापस देखता है, इसका मतलब है धन के आगमन बने रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, पैसा आता रहेगा, धन के आगमन लगातार होते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे का मालिक होकर छठे घर में गया है बृहस्पति, बिना वजह इधर उधर अपना पैसा खराब ना करें,
आर्थिक नुकसान से बचें, पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, ये भी ये ग्रह कहता है। क्योंकि जब तक छठा बृहस्पति होता है तो देखा जाता है व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज होते हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर की प्रॉब्लम, मोटापा, थायराइड की प्रॉब्लम्स, ये सब बृहस्पति से आती हैं। मई 2024 जैसे ही आपके जीवन से निकलेगा, आपके जीवन की बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी, ये आप लिख कर रख लेना। क्योंकि जैसे ही बृहस्पति यहाँ आएगा तो आप समझिएगा 3 प्लेनेट, शनि केंद्र में, राहु त्रिकोण में और बृहस्पति भी केंद्र में आ गया। दूसरे का मालिक यहाँ है, धन और धन भाव को वापस दृष्टि देता है। इसका मतलब मई 2024 के बाद सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग, मई 24 के बाद ग्रहों की गति यानी बृहस्पति की गति के कारण धन के आगमन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलने के चांस होंगे। पंचम का मालिक हो गया है, संतान से संबंधित पॉजिटिविटी दिखाई देगी। आपकी जो संतान है वो किसी चीज के लिए मेहनत कर रही है तो उसका राइज हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, संतान की शादी के लिए आप चिंतित हैं, वो संतान की शादी फिक्स हो जाती है। यह स्थिति शिक्षा के लिए अनुकूल है, संतान के लिए, बुद्धि के लिए अनुकूल है। तो धन धान्य से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है कि बृहस्पति राशि से केंद्र में, बृहस्पति दूसरे घर का मालिक हो गए यहाँ, पंचम का मालिक हो गया यहाँ। तो विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ मई के बाद, यानी मई 2024 के बाद देखें तो जो ग्रहों में गति है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो आती है वो बृहस्पति से आती है। कि दूसरा घर जो कि धन का, कुटुंब का, परिवार का है, उसके पूरे रिजल्ट, पंचम भाव जो कि विद्या, बुद्धि, शिक्षा, निर्णय के लिए देखा जाता है, उन सब स्थितियों के लिए शुभ है। यहाँ से बैठकर 11th हाउस को दृष्टि लगातार सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 एक बेहतर स्थिति को लाता है। शनि की स्थितियों से थोड़ी बहुत चिंता हुई, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अदरवाइज राहु हो चाहे केतु या बृहस्पति, वो सब आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं। तो ये था एक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। जय श्री राम।